हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे बहुत सारे चीज़ के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए, डाइपोल्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि पहला लेक्चर बच्चों आपने देखा होगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। वर्क एनर्जी पावर हो चाहे ग्रेविटेशन हो, आपने देखा कि सारे चैप्टर कैसे सेम ही और एक ही है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ फॉर्मूला मैंने वहाँ डिराइव किया था, उसका मैं ज़बरदस्त यूज़ करने वाला हूँ पूरे क्लास 12 फिजिक्स में। ठीक है, पहले देखिए एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि लेक्चर 1 के अंदर एक न्यूमेरिकल था बच्चों। उसमें मैंने जो वहाँ बोला और जो अभी कुछ बोलने वाला हूँ, देखिए क्या ज़िंदगी जो है ना टर्न करेगा। यहाँ से देखो क्या एक क्वेश्चन था, याद करिए कि इफ़ 100 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम ए प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट। यानी कि कोई एक पॉइंट है जहाँ का पोटेंशियल -10 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ से एक चार्ज है 4 कूलम लेकर जाया जा रहा है कोई दूसरे पॉइंट, लेट इट बी बी, जहाँ का देखो है ना, टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज कितना V वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल है V वोल्ट। ठीक है, लेके जाया जा रहा है और सवाल बोला था क्या कि 100 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन, यानी कि 100 जूल का काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल कोई आदमी काम करेगा, है ना। जैसे पत्थर अपने आप तो ऊपर जाता नहीं, किसी को काम करना पड़ेगा तब ये ऊपर जाएगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी कि एक्सटर्नल वर्क। तो ये दे के रखा है कि एक्सटर्नल जो वर्क डन हो रहा है वो हो रहा है कितना, 100 जूल। अब देखो वहाँ पर जैसे एक्चुअली क्या है ना, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था, इसलिए मैंने बोला कि देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल ए से बी जा रहा है। तो आप सोचो कि है ना, मेरे पास 2 रुपया है तो अब हो गया 5 रुपया, तो बताओ कि कितना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कॉन्सेप्ट। लेकिन जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ ही लिया, आपके कॉपी के कवर के जो ऊपर मैंने बोला था एक चीज़ आप लिख लो भाई, है ना, जहाँ नाम लिखते हो ना, नेम अनिल कुमार, ठीक उसके आसपास जगह पर लिख लो कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू। क्या बोले थे बच्चों लिखने के लिए? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव माइनस डेल्टा यू। ठीक है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल कहीं भी दिखेगा तो ये भैया डेल्टा यू हो जाएगा। ठीक है, और ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल कैसा होना चाहिए, स्लोली। तो बस हमें दिखा वर्क डन बाय एक्सटर्नल, कहानी खत्म, हम कुछ सोचेंगे ही नहीं भाई। सोचना खत्म हो गया कि जो है ना किधर से किधर जाएगा किधर से नहीं जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। देखो कैसे, तो सॉल्व बाय ट्रिक। और ये ट्रिक ऐसा नहीं कि बोर्ड्स में यूज़ नहीं कर सकते भैया, हम सब जगह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम फॉर्मूला ही लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ, बस ट्रिक ये है ना कि आपका बर्डन कम हो गया कि ए से बी, बी से ए माइनस लगा दो, 1 से 2, 2 से 1 माइनस लगा दो। भैया पूरा खिचड़ी जो हो जाता है उसको हटा करके बस दिखा एक्सटर्नल डेल्टा यू, कहानी खत्म। बहुत आसान कर दिया गया। ठीक है, वो ट्रिक है आपके लिए। तो हमसे बोला कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल कितना होगा। ठीक है, जो है दिया हुआ तो होता तो डेल्टा यू है, हो गया। अब कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो ए से लेकर बी तक लेके जा रहा है, का मतलब ये कैसा पॉइंट हो गया, ये हो गया इनिशियल, और ये कहाँ जहाँ जा रहे हैं वो मेरे लिए फाइनल हो गया। तो बस हो गया, देख लो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ा बच्चों, कहानी खत्म हो गया। डेल्टा मतलब होता है चेंज, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल है ये, यानी कि यू बी, और इनिशियल है यू ए। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बताए थे, यू मतलब कि आप कहाँ पढ़ते हो, केंद्रीय विद्यालय में, यानी कि क्यू भी। तो क्यू भी बी माइनस क्यू भी ए, यहाँ से क्यू हम कॉमन ले लेंगे तो वी बी माइनस वी ए। देख रहे हो, रटने का जरूरत नहीं पड़ा, उसके बाद तो सीधे सीधे लिख दे रहे हैं। क्यू चार्ज कितना है, 4 कूलम। लिख लीजिए जो बच्चे डायरेक्ट देख रहे हैं ना। एक चीज़ यही बोलूँगा कि लेक्चर 1 जरूर देखिएगा, अगर फिजिक्स से चाहते हो बच्चों ना कि सारा सवाल में झंडा गाड़ दे, तो लेक्चर 1 देखिएगा, वहीं से सारा कुछ है। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल 100 जूल है, चार्ज था कितना, 4 कूलम। वी बी है ये कितना, V वोल्ट, माइनस वी ए कितना है, -10। तो यहाँ पर ले लेंगे -10। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये तो गया इधर कटा 25, तो इस साइड हो गया 25, V + 10, तो V = कितना, 15 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ बनाए थे, लेकिन थोड़ा सा जिक्र करना जरूरी था क्योंकि मैंने बोला था कि बच्चों आप सोचो। नहीं भैया, आज मैं कह रहा हूँ बच्चों मत सोचो, क्योंकि हमने पढ़ रखा है। अब सोचना बंद, डायरेक्ट तेज बनना है और मतलब बोलते हैं ना धमाकेदार तरीके से। नेक्स्ट चलिए यहीं से शुरू करते हैं। लेक्चर क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कोई भी एक पॉइंट चार्ज होगा, उसके वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे किसी पॉइंट पर। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो 2 पॉइंट चार्ज है मेरे पास, एक है सोर्स चार्ज, एक है टेस्ट चार्ज। ये दोनों को लेकर जो है ना
संजोग से हम पोटेंशियल पढ़ते पढ़ते क्या है ना, पोटेंशियल एनर्जी पहले चला आता है इसके डेरिवेशन में। जैसे कैसे पिछला लेक्चर बोले थे 5 कलम का दाम 20 रुपया, ये पहले बोलते हैं, तब हम निकालते हैं कि 1 कलम का दाम कितना, तो ये सेकंड लाइन में आता है ना। तो एनर्जी पहला लाइन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और 1 कलम का दाम निकालते हैं, दैट इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का डेरिवेशन करते वक्त पोटेंशियल एनर्जी पहले चला आता है, ठीक है। तो ठीक, इसलिए दोनों हो जाएगा एक साथ हमारे लिए। क्या करते हैं, ये है मेरा सोर्स चार्ज, लेट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बच्चों ऐसे है, एक्चुअली इतना दूर रीजन में मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका रीजन है, तो इससे अगर बाहर रखा हुआ है कोई टेस्ट चार्ज, तो समझो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी। रीच से बाहर का मतलब होता है इन्फिनिटी, ठीक। देखते, तो जैसे इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, अभी हम बोलते हैं कि भाई यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अभी ये है, ठीक। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो हम उसको लेकर आएंगे चार्ज को, हम एक्सटर्नल जितना काम करेंगे, लाते 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 होगा क्या, ये हमको धक्का देते जाएगा, हम ज़बरदस्ती लाते जाएंगे, ये हमको धक्का देते जाएगा, हम ज़बरदस्ती लाते जाएंगे। तो लाते जाएंगे तो हम काम करेंगे, यानी एक्सटर्नल आदमी काम कर रहा है, जितना हम काम करेंगे वर्क डन है, वही पोटेंशियल एनर्जी हो गया। दोनों का ऐसा यूनिट जूल है, तो वर्क डन पता चलेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो बोलेंगे भाई पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, एकदम सिंपल। चलो देखते हैं। तो लेट अभी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इसको पकड़ के लाते 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 हम क्या करते हैं, एक पॉइंट P पर लाकर जो है ना हम इसको रखते हैं। तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, वो लेट इट बी r डिस्टेंस पर है। तो सवाल है कि जब हम इसको लाएंगे तो हम काम कितना करेंगे, हमें ये निकालना है। तो बच्चों देखो, ये चार्ज जब मान लो यहाँ जब रहेगा ना, छोटा सा भी अगर dx डिस्टेंस भी बाई चांस आप घसकाओगे ना, तो आपको काम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस इसको धक्का तो दे ही रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर लग ही रहा है। तो भैया इसके अगेंस्ट हम हल्का सा dx भी घसकाएंगे ना, तो हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। कितना, dw, फिर dx घसकाएं, फिर dw, तो हो गया बस। यानी कि इन्फिनिटी से लेकर के dw काम करते 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 लाना है पॉइंट P तक। देखो कि कितना काम किया, मान लो आपने 50 जूल किया, तो हो गया, वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यहाँ पर। तो निकालना है कैसे, ये प्रोसेस समझ में आ गया। चलो अब इसको डिराइव कर लेते हैं। तो बोलते हैं कि भाई हर जगह पर dx ऐसे ला रहे वेरिएबल है, तो बनाने का तरीका क्या होता है बच्चों, कि लेट हम लोग बोलते हैं यहाँ से लेट हम लोग बोलते हैं क्या, कि लेट खाली लेट ही बोलेंगे, लेट एट ए डिस्टेंस। अभी जो है x पर जो है ना एक चार्ज है, x पर एक पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किसी भी पॉइंट पर है, लेट एट एनी डिस्टेंस x। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, हम थोड़ा सा घसकाते हैं, कितना dx लाते हैं इधर, चले आते हैं पॉइंट B पर। तो सवाल है कि कितना काम किए। तो देखो एक्सटर्नल फोर्स बच्चों किधर लगेगा, इस साइड ला रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगने जा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इधर। तो निकालते हैं, ये देखो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो कितना होगा, तो वो हमको पता है, दो चार्जेस एट एनी डिस्टेंस x पर सिचुएटेड है, तो कितना होगा k q1 q2 बटे दोनों के बीच की दूरी x है, तो x स्क्वायर। बोला सर आपने x क्यों लिया, क्योंकि जब भी कभी कोई वेरिएबल होता है ना कि dx घसकाते जा रहे हैं, dw काम करते जा रहे हैं, तो भैया पता चल रहा है कि x वेरिएबल है, तो लेट एट एनी इंस्टेंट x पर है, वहाँ से जब dx घसकाते तो बताओ कितना काम करना पड़ा, और वही dx इंटीग्रेट कर देंगे कि वो जो x वेरिएबल है, बोलेंगे कि लेट x है इन्फिनिटी, और उठा करके फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा r, यहाँ तक लाके रख दो आंसर। इसलिए तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स है k q1 q2 डिवाइडेड बाई कितना है x स्क्वायर। देयरफॉर एट ए डिस्टेंस x पर बच्चों बताओ कि एक्सटर्नल फोर्स कितना हमको लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स देख लो उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में, देयरफॉर F एक्सटर्नल, क्या हम कह सकते हैं कि माइनस टाइम्स हो जाएगा F इलेक्ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलो अंडरस्टूड है, माइनस क्यों लगा रहे हैं बच्चों, ये इधर है तो ये इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस k q1 q2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट in moving
ए टेस्ट चार्ज बाई डिस्टेंस कितना है dx, छोटा सा डिस्टेंस। अगर घसकाएंगे इसको तो काम कितना करना पड़ेगा, तो छोटा सा काम करना पड़ेगा, dw एक्सटर्नल होगा, वो होगा कितना, तो बोलेंगे कि वर्क डन होता क्या है बच्चों, होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डॉट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और हम जानते हैं कि ए डॉट बी होता क्या, यहाँ बड़ी अच्छा से समझिएगा, है ना। इसीलिए देखो क्या है, यहाँ पर अभी एक चीज़ आएगा, एनसीईआरटी डायरेक्ट जब रीड करते हैं तो बड़ी कष्ट होता है ना, नींद आता है, समझ में नहीं आता है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जब एक्सप्लेनेशन सुन लोगे ना बच्चों, और उसके बाद जब रीड करोगे तो बड़ी आसान लगेगा। इसलिए बोलते हैं कि पहले लेक्चर्स देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए डीपीपी वगैरह सब, उसके बाद बुक्स पढ़ो ना तो आपको बहुत आसान लगेगा। ऐसे पढ़ेंगे तो लगे अरे यार कैसे माइनस आ गया, क्या हो गया, भगवान जाने, मुश्किल लगता है। चलिए लिख लीजिए इतना दूर तक, चले ऊपर, ठीक। ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ क्या है, थीटा। तो देखो एक्सटर्नल फोर्स किधर है और ये डिस्प्लेसमेंट किधर है, एक्सटर्नल हम इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस 0, यानी कि एफ एक्सटर्नल मान लो मैग्नीट्यूड है, डी एक्स भी भैया मैग्नीट्यूड है, और कॉस 0 कितना होता है, +1। तो ये हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो जरा सबसे ज़बरदस्त चीज़, एफ एक्सटर्नल का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो माइनस साइन हटाओ, जो यहाँ पर है उठा करके रख देंगे, मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। डी एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है, डी एक्स जो भी डिस्टेंस है ना, डायरेक्ट यहाँ पर रख दिए। लेकिन जो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ बच्चों, ये सेकेंड टाइम एक्सप्लेनेशन है, थर्ड टाइम एक्चुअली बोलो। पहला वर्क एनर्जी पावर में हुआ था, दूसरा ग्रेविटेशन में, और आज थर्ड टाइम है। क्या, देखो गौर करके, ये है डिस्टेंस x। अब जैसे ही हम dx जो घसका रहे हैं ना, तो देख रहे हो x क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट, यानी कि कम हो रहा है। इनिशियली x जो है इतना बड़ा, ठीक है, और अब हम b पर जब आ जाएंगे तो x हो गया छोटा, यानी कि dx जो है देखो ऐसे, दिस इज a, दिस इज b। व्हाट इज dx, भैया dx होता क्या है, dx होता है कि चेंज है एक्चुअली। dx डेल्टा x डिफरेंशिएशन पढ़े ना लोग बेसिक मैथ्स में, dx मतलब चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली कहाँ है, फाइनली यहाँ है, और इनिशियली कहाँ है, यहाँ। तो भैया ये ज़्यादा दूरी है, मान लो कि 5 मीटर, और अब हो गया 2 मीटर। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यानी कि dx जो है ना चेंज है बच्चों, तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर करते हैं तो ये आ जाता है, जो भी वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव। यानी बोलेंगे dx इटसेल्फ इज क्या है, नेगेटिव। मैग्नीट्यूड लिख दिया हमने, 2 मीटर लिख दिया कितना है मैग्नीट्यूड, लेकिन सिंस दिस 2 मीटर इज इटसेल्फ क्या है, नेगेटिव है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, हम dx ना लिख करके लिख देंगे माइनस dx, ठीक है। और इसके बारे में भी कुछ बोलता हूँ, सिंस dx is itself negative, that is x is decreasing। जब हम वर्क कर रहे हैं एक्सटर्नली, x ऐसे तो x क्या हो रहा है, घट रहा है, तो डिक्रीजिंग है, जिसके वजह से हम लोग कैसे लिखेंगे, वर्क डन एक्सटर्नल, ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड आपने लिख दिया, और dx में हमको क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। यही है, नेगेटिव साइन आया क्यों है यहाँ पर। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, मान लो कि कोई एक चेन है, इसके साथ एक कोई ब्लॉक है, इस तरह से है। अभी यहाँ से बोलते हैं कि लेट डिस्टेंस कितना है, x है। हम एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको खींचे, जो वर्क एनर्जी पावर में ये सब पढ़े हैं ना, स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, और घसकाएं कितना, dx डिस्टेंस। तो बोलते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा कितना। तो देखो एफ एक्सटर्नल डॉट डिस्प्लेसमेंट जब करेंगे तो यहाँ पर ना हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, लिख दिए a डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। dx का मैग्नीट्यूड dx लिखोगे, इसमें हमको माइनस नहीं लगाना पड़ता है। क्यों, जनरली फिजिक्स में ऐसे ही होता है कि कुछ डिस्टेंस पर x है, आप जब खींचोगे ना तो x इज इंक्रीजिंग, देख रहे हो इंक्रीज कर गया। तो इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, अभी यहाँ है, बाद में यहाँ आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल करने से वो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर dx क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। इसीलिए जब लिखेंगे तो f एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड लिख दो, dx जो है लिख दो, जो कि पॉजिटिव ही होगा, और जो भी कॉस ऑफ क्या है, 0 डिग्री सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जब हम डेराइव कर रहे थे तो, ठीक। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी कभी वेरिएबल लेते हैं, इंक्रीमेंटल हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर डिक्रीमेंटल हो तो मैग्नीट्यूड लिखने के बाद भी हमें क्या है, एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है।
यही है, और ये एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, लेकिन बच्चों समझने में बड़ी दिक्कत होता है वो कि कैसे है भाई। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, -1 बाहर आ गया इंटू डी एक्स। दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो बच्चों क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। ये लाइन थोड़ा सा जरूरी हो जाता है ताकि समझ में आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। टोटल वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन bringing charge Q0 from infinity to point P is इन्फिनिटी पर जब है तो x क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। जब P पॉइंट पर लाकर रखेंगे तो कितना डिस्टेंस पर हो जाएगा, x r डिस्टेंस। ठीक है, बताओ कितना टोटल काम करोगे भाई। तो हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो dw एक्सटर्नल है माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। ये है 0 और ये हो जाएगा टोटल वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, और ये है इन्फिनिटी पर, बाद में हम ला दिए हैं x इक्वल टू कितना हो जाएगा r dx। बस इंटीग्रेट कर दिए। जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल आएगा भैया वही पोटेंशियल एनर्जी, dw हो जाएगा वर्क डन एक्सटर्नल, फिर ये सब्सटीट्यूट करके यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो के Q0 चला गया किधर, बाहर। इंटीग्रेशन किसका होगा, dx बटे किसका है बच्चों, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक है, r तक। होगा क्या इंटीग्रेशन, देखो जरा, तो यहाँ पर कर लेते हैं। dx बटे एक्स स्क्वायर, ये हो गया x के पावर -2 dx, तो यहाँ पर है x के पावर कितना, -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। मैंने उतना लाइन वहाँ लिखना पड़ेगा, ये इधर लिख लेते हैं। ऊपर हो गया x के पावर देखो -1 और नीचे भी कितना है, -1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक माइनस है तो रख दिए, और x के पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/x, यानी कि इंटीग्रेट करके आने वाला है कितना, -1/x। हालांकि डिफरेंशिएशन जब पढ़ा रहे थे ना तो आप लोग बोले तो भाई इसको याद कर लो, बहुत बार आता है, 1/x² -1/x। तो ये हो जाएगा k -k कितना इंटीग्रेशन के बाद आया, -1/x आया है, ये है इन्फिनिटी से लेकर के r तक। दिस इज इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, देखो ये माइनस हम बाहर ले लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि के Q0 हो गया 1/x, इन्फिनिटी से कितना है, r। चलिए नेक्स्ट आगे, तो के Q0 पहले आ जाएगा 1/r और उसके बाद रख देंगे इन्फिनिटी। ठीक है, 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, यानी ये हो गया कहानी खत्म। तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, देखो के Q0 और डिवाइडेड बाई क्या है, r। दिस इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। और जितना वर्क डन एक्सटर्नल टोटल करेगा इन्फिनिटी से, मान लो 50 जूल काम किया, तो उस पॉइंट पर 50 जूल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, है ना, एकदम ठीक ठाक है। यानी कि दिस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। हालांकि बच्चों पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होता, एक्चुअली सिस्टम के अंदर स्टोर होता है, लेकिन हम लोग लिखते यही हैं समझने के लिए मैंने समझाया लेक्चर 1 में कि ऐसा क्यों है, तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बोलेंगे दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट gets stored at point P in the form of क्या है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर देखो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P की अगर बात करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो के Q0 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, r। तो ये हो गया एक अलग चीज एकदम, है ना, देख लो। यानी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मेरे पास जो है ना फॉर्मूला आ गया। एक Q चार्ज है, एक Q0 चार्ज है, दोनों r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब है कि गारंटीड इन्फिनिटी से पकड़ करके कोई आदमी ला करके जो है ना चार्ज को रखा है वहां पर, तभी जाकर उसने काम किया है और उसी का काम स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जैसे पत्थर को ले जाकर कोई रख दिया 20 तल्ला बिल्डिंग पर और छोड़ दिया, जब चोट लगा तो समझ में आया भाई था पोटेंशियल एनर्जी, कोई आदमी लेके गया था। ठीक है, अब देयरफॉर बच्चों कैसे बोलेंगे, पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाय, तो ये हो जाएगा Vp, ये हो जाता है क्या, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, इन्फिनिटी से लेकर P पॉइंट तक लाने में जितना काम किया है
और पर यूनिट चार्ज क्या है, एक कलम का दाम है ना, 5 कलम का दाम 20 रुपया, बटे भागा दे दो तो एक कलम का दाम निकल जाता है। ये कितना आंसर आया है ऊपर, ऊपर आया है के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर भागा क्यू नॉट। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल है, क्यू नॉट चला गया, आंसर आ रहा है कितना, के क्यू बटे आर। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट क्या है पी। तो मेरे लिए एक रिजल्ट हो गया कि कोई चार्ज होगा उससे आर दूरी पर पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बटे आर। के क्यू बटे आर बहुत सिंपल बच्चों, यानी कि हम देखो ऐसे एज ए रिजल्ट देख लेते हैं कि अगर Q चार्ज है मान लो यहाँ है, तो यहाँ से ठीक R दूरी पर एक पॉइंट P है, बोलेंगे पोटेंशियल क्या होगा, तो भैया जिस चार्ज को हम यहाँ पकड़ के लाते हैं वो कैंसिल हो जाता है ना, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होता है, तो देखो क्या ये वाला आया है KQ डिवाइडेड बाई R। ये कौन सा चार्ज है भाई, ये कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से क्या होता था, के क्यू बटे आर स्क्वायर, तब पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बटे आर, यानी बस आर हटा दिए हैं नीचे से तो ये हो गया। सोर्स चार्ज देखिए यहाँ आंसर रखिए, ठीक। अब बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ हुआ। अगर बोलेंगे कि मान लो यहाँ पर सोर्स में नेगेटिव चार्ज रहता, आर दूरी पर पी पॉइंट है, इस सब का साइन कन्वेंशन भी पिछले लेक्चर में हम लोग देखे हैं ना, हाँ, तो सब कुछ देखो मतलब रिलेट होगा फॉर्मूला के साथ। माइनस है तो यहाँ क्या लिखेंगे, के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर, यानी कि सोर्स चार्ज हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है बच्चों नेगेटिव आ रहा है, ये जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ आर डिस्टेंस पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। देयर इज नो एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन भाई है ही नहीं, टेंशन खत्म। और तीसरा अगर बात करें, अभी देखें कि कोई प्लस क्यू है और आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज लाकर रखा, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी देखो क्या है, तो बोलते हैं के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या है आर। बोलने के लिए ऐसा बोल दिया कि भाई यहाँ पर देखो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हालांकि ये किसी पॉइंट पर नहीं होता है, दिस इज एक्चुअली सच्चाई में क्या है, दिस इज एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस है। क्या है, सिस्टम ऑफ चार्जेस। भैया सिस्टम किसको बोलते हैं, जब एक से ज़्यादा चार्जेस अगर हो तो उसको सिस्टम। यहाँ पर मेरे पास दो चार्जेस सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर ए पार्ट है रखा हुआ, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, के Q1 Q2 बटे आर। और ये जो पोटेंशियल है बच्चों देखो कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है ये, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव एनर्जी बतलाता है कि रिपल्सिव फोर्स दोनों के बीच में लग रहा होगा, देखो प्लस प्लस रिपल्सन हो रहा है। इसी में अगर एक और चीज आप लोग को बताऊं कि जो के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर आया रिजल्ट, क्या इसको हम ऐसे लिखें, ये जो चार्ज हम पकड़ के लाए हैं उसको जरा बाहर कर लेते हैं और इसको करते हैं के क्यू बटे आर, चलेगा। ये देखो क्या है, ये क्यू नॉट है जिसको हम पकड़ के लाए हैं, और ये क्या है, पोटेंशियल है, कहाँ का, के क्यू बटे आर मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट पी। यानी कि देखो कैसे, तो आप यू मतलब कि आप पढ़ते हो क्यों केंद्रीय विद्यालय में, यानी कि ठीक ठाक है ना। तो ये भी है, सब सेटिंग है, दुनिया गोल है बच्चों पूरी तरह से। दोनों पॉजिटिव चार्जेस होगा तो प्लस प्लस साइन रखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो आप यहाँ रखोगे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा क्या चीज़, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव बतलाएगा कि दोनों चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है भैया, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अभी कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये भी जो है कंक्लूजन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। चलो अब देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फोर्स का पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़े, अब पोटेंशियल का पढ़ते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसमें डायग्राम, ये डायग्राम तो होता है, डायरेक्शन नहीं होता है बच्चों, क्या डायरेक्शन। तो देखो क्या है, स्पेस में n नंबर ऑफ चार्जेस है हमारा, Q1 Q2 डॉट 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 Q1। एक पॉइंट O है, वहाँ से R1 डिस्टेंस पर वो है, ये R2 पर है, ये Rn डिस्टेंस पर है। हमें निकालना है व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट O पर क्या होगा। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज ड्यू टू द, ऐसे बोलो, इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द स्पेस। जितने भी चार्जेस है भैया उसके वजह से पोटेंशियल होगा। अब डायरेक्ट बच्चों रिजल्ट की तरफ आते हैं ना, कोई एक सोर्स चार्ज है उसके वजह से पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर के क्यू बटे आर, एक और है उसके वजह से भी होगा। तो n है, n के वजह से होगा। कैसे लिखेंगे देखो, पोटेंशियल जो होगा जीरो पर ना, वो 1 के वजह से भी होगा, कारण बाद में लिखते हैं फिजिक्स में।
पोटेंशियल जो ऊपर होगा वो 2 के वजह से भी होगा, डॉट डॉट डॉट, उसी तरह से पोटेंशियल ऊपर जो होगा वो n के भी वजह से होगा। 1 के वजह से तक के Q1 डिवाइडेड बाई R1, 2 के वजह से के Q2 बटे R2 प्लस डॉट 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 n के वजह से तक के Qn बटे Rn हो गया। तो दिस इज पोटेंशियल एट पॉइंट क्या है O, यानी कि जितने भी चार्जेस है सबको आप रखते चले जाइए, लेकिन साइन कन्वेंशन के साथ, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, इस तरह से। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सवाल देखते हैं बच्चों। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P, P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो। ठीक है, देखो जरा क्या है, एक स्क्वायर बना हुआ है, एक Q यहाँ है, Q यहाँ है, -2Q है, P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। वो डायरेक्शन है ही नहीं, होमवर्क हो गया डायरेक्शन रहता तो क्लास वर्क नहीं, मैं बनाता हूँ। देखो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, मान लेते हैं बच्चों ये A है, ये B है और ये क्या है C। तो हम लोग बोलेंगे देखो भाई P पर A के भी वजह से होगा, P पर B के भी वजह से होगा और P पर C के भी वजह से होगा। अभी हमने पढ़ा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। A के वजह से तो KQ बटे R। तो देखो कैसे लिखोगे, K इंटू, पता है ब्रैकेट दे के लिखो, जिंदगी बड़ी अच्छा चलता है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, KQ बटे R कितना हो जाएगा ये A। ठीक है, KQ बटे R जो भी हो गया। ठीक, B के वजह से यहाँ तो हम इसको पहले मिला देते, देखते कितना दूरी होता है। तो ये है A, ये है A, ये हो जाएगा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, कितना आएगा रूट अंडर 2A स्क्वायर, कितना आएगा √2 बाहर हो गया और A अकेला बच गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा √2A। तब हम कैसे लिखेंगे, Q कितना है भाई प्लस Q, ब्रैकेट में KQ बटे R है √2A प्लस फिर Q कितना है, देखो तीसरा वाला कितना है -2Q, तो ये हो गया -2Q। तो KQ अब बटे R, डिस्टेंस कितना है A। ठीक है, तो बस ये हो गया। अब यहाँ पर बच्चों हम कॉमन वगैरह ले सकते हैं, तो वो सब तो आप खुद से कर सकते हो कि KQ बटे A सब जगह है, तो हम लोग KQ बटे A कॉमन ले लिए, बाकी जो भी बचा उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ऐसे निकालना है, कोई डायरेक्शन नहीं है, बस हाँ प्लस माइनस ध्यान रखना। चलो अब देखो +Q + 2Q -3Q + 4Q है कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर पे। ये मान लो कि ए डिस्टेंस है, हमसे बोला है क्या पोटेंशियल एट द सेंटर O निकालो, क्या होगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों, पोटेंशियल एट द सेंटर O जो होगा A के भी वजह से, B C D के वजह से। तो यहाँ से ये डिस्टेंस एक्चुअली हमें निकालना है, यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना है, कितना होगा। तो अभी हम देखें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस होता है √2A, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे √2A, यहाँ से यहाँ टोटल है, एग्जैक्ट उसका आधा कर दो तो ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये वाला है ना। और जो ये होगा वही ये बाइसेक्ट करता है डायगोनल्स। तो ये देखो काटो, यहाँ पर कितना आ रहा है √2 कट जाएगा तो A बटे क्या आ जाएगा √2, यानी ये भी हो जाएगा A बटे √2, ये भी हो जाएगा A बटे √2, ये भी हो जाएगा कितना मेरा A बटे √2। चलेगा, तो लिखते हैं कहाँ, यहाँ निकालना है। तो KQ, तो देखो कैसे लिखेंगे, KQ बटे R कितना है A बटे √2। ठीक है, प्लस KQ B पर कितना है +2Q है, बटे कितना हो जाएगा A बटे √2। ठीक है, एकदम लिखते चले जाइए। प्लस K चार्ज कितना है भैया -3Q डिवाइडेड बाई, फिर से डिस्टेंस वही, तुमसा कोई, ठीक है, कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है, है ना, हो गया। ठीक है, देखिए तो KQ बच्चों देखो, अच्छा चलो हटाओ Q, K बटे जो ये डिस्टेंस है सब जगह पर सेम है। तो ऐसा करते हैं कि जो K है ना और बटे जो डिस्टेंस है, देखो अगर आप कॉमन ले लो ना तो बचता क्या है, शॉर्ट में लिखने का तरीका, जब सिमेट्रिकल डिस्टेंस पर हो तो K बटे जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस उसको कॉमन ले लो, तो बाकी देखो क्या है, जो भी सारे चार्जेस है सब जुट जाएगा। तो सारे चार्जेस जोड़ दो भैया, तक KQ + 2Q -3Q प्लस कितना है 4Q। देखो ये सब कॉमन ले ली, ये सारे चार्जेस जुट गया। तो भाई ये है R, यानी कि जो डिस्टेंस होता है। तो पता है क्या बच्चों, जब भी सिमेट्रिकल अगर हो ना तो K बटे R कॉमन ले लो और लिख दो समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस। ठीक है, ये होगा थोड़ा सा फास्ट बनाने का तरीका।
जब भी देखो जिस पॉइंट पर निकालना है, अगर डिस्टेंसेस चारों तरफ से सेम है तो बस हो गया, कहानी खत्म। समेशन ऑफ द चार्जेस, और समेशन ऑफ द चार्जेस यहाँ क्या है, तो 4 2 6 1 7, 7 में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 4, यानी कि 4Q डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा A/√2। दिस इज पोटेंशियल एट क्या है ये KQ/R। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है AAA, चार्जेस है -Q + Q + Q, बोलता है कि फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी कहने का मतलब इसके वजह से यहाँ, तो यहाँ से डायरेक्ट हमें समझ में आ रहा है, देखो ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस चाहिए, और फिर ये डिस्टेंस चाहिए। जो भी ये डिस्टेंस होगा बच्चों, लेट इट बी R, लेट, ये क्या कर रहा है लेट, कितना होता है ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो आज मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा। फोर्स में भी बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताया, आज बारी इधर। ठीक, देखो डिस्टेंस कितना है R, सेम डिस्टेंस है, तो हम क्या करें, अभी सिखाए थे कैसे निकालना है पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड। तो बोले K/R कॉमन ले लो और समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, तो देखो क्या है K/R, R क्या है देख लेते हैं। देखो जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, सिखा चुके हैं बच्चों कि भैया ये सेंट्रॉइड है, 2:1 होता है, ये क्या है A, तो सिखा चुके हैं क्या कि ये भी डिस्टेंस कितना है A/√3 मानो, ये वाला भी डिस्टेंस कितना है A/√3 मानो, मतलब A G और ये वाला है M पॉइंट, तो कैसे 2:1 में बांटता है एक सेंट्रॉइड जो है परपेंडिकुलर जो साइड्स है उसको कैसे बांटता है 2:1 रेशियो में। तो ये वाला भी डिस्टेंस A/√3, ये वाला भी A/√3, लेकिन ट्रिक क्या बताए थे आप लोग को कि 2 ऊपर है ना, तो इसमें नीचे डाल दो, ये 1 उधर लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, खटाक खटाक, सलमान खान का स्टाइल याद है ना, गर्व का, बस हो गया। हालांकि देखो जब समझाएं फोर्स में तो 10 मिनट लगा, फिर ट्रिक बताएं तो 4 मिनट और लगा, था 13-14 मिनट लगा करके वहाँ पर हमने ट्रिक बताया आपको सब कुछ कि भाई याद कैसे रख सकते हो, खटाक खटाक। अब यूज़ करना मेरा फर्ज बनता है बच्चों, है ना। तो देखो 2 मारे खटाक से यहाँ तक 2√3, ये 1 इधर लगा दिया था, दिस इज 1√3। हमें कौन सा डिस्टेंस का मतलब है ये, यानी कि मेरे लिए कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो गया मेरे लिए कितना R, A/√3। ठीक है, A/√3, तो ये हो गया मेरे लिए A/√3, और क्या है समेशन ऑफ द चार्जेस, मतलब कितना है देख लो, -Q, ये कितना है +Q, वो कितना है +Q, बस आंसर। तो ये √3 ऊपर चला गया, तो √3 K डिवाइडेड बाई A, और ये प्लस माइनस गया तो एक Q बच रहा है। दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सारे लेक्चर्स बच्चों सिस्टमेटिक देखते चले जाइए, है ना, गर्दा उड़ जाएगा जिसको कहते हैं खटाक खटाक मारोगे, और नहीं तो इसको कैलकुलेट करने में ये ढूंढो, पूरा ढूंढो, रेशियो लगाओ, ये लगाओ, 10 मिनट जो समझाए थे पूरा लगे तब जाके ये आता है ना। लेकिन तेज बना दिए हैं तो भैया हम बन भी गए हैं। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। एक +Q एक -Q चार्ज है, बोलता है कि लाइन जॉइनिंग में बताओ कि कहाँ पर पोटेंशियल 0 होता है। तो बच्चों देखो पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसके वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव है तो उसके वजह से नेगेटिव होता है कोई डिस्टेंस पर। ठीक है, अगर दोनों सेम नेचर का होता है, ये प्लस और ये प्लस, तो दोनों के बीच में कहीं पर अगर देखते हैं तो इसके वजह से भी पॉजिटिव, इसके वजह से भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस तो भैया प्लस ही होगा, कभी वो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो 0 तो हुआ नहीं। कुछ प्लस कुछ माइनस हो तब तो कट के 0 होगा ना। इसलिए अगर दोनों पॉजिटिव रहता तो ना ही दोनों के बीच में पोटेंशियल 0 होगा, ना इधर पोटेंशियल 0 होगा, या ना इधर पोटेंशियल 0 होगा, कहीं नहीं होगा। कहीं भी निकालोगे तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का सवाल ही नहीं बनता ये वाला ठीक है, जैसे नहीं निकालते फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स इज 0, हाईलाइटेड सवाल। फिर पढ़े फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, अब पोटेंशियल पढ़ रहे हैं तो फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन वेयर पोटेंशियल इज 0। तो भैया दोनों पॉजिटिव चार्ज के लिए ना एग्जिस्ट करी, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि पता है एक के कारण पॉजिटिव एक के कारण नेगेटिव। अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा +5 रुपया -5 रुपया कैंसिल होकर 0 रुपया हो जाए। ठीक है, तो देखो बच्चों, देखो क्या है, हम निकालने का 3 जगह होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में लेट एट ए डिस्टेंस जो है ना, P तो नहीं बोलो, चलो P मान लेते हैं पॉइंट, लेट एट ए डिस्टेंस x हम माने, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो टोटल है r में से x माइनस कर दो तो ये हो गया, एक सेकेंड ऐसे
तो थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो यहाँ से ये डिस्टेंस है x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r-x। हम लोग निकालते हैं कि एट ए पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हालांकि मैं आप लोग को रिजल्ट बता देता हूँ कि आप लोग बच्चों क्या करना, इन दोनों के बीच में जैसे x डिस्टेंस इधर निकाले ना पोटेंशियल, ठीक है, आप x डिस्टेंस इधर भी निकालना, ठीक है, और x डिस्टेंस इधर भी निकालना, सब जगह पर निकालो और देखो कि कहाँ 0 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो आप रफ करो इधर इधर इधर, ठीक है। इसका मैं रिजल्ट बता देता हूँ क्योंकि मैंने तीनों कैलकुलेट कर लिया कि जब भी इक्वल एंड अपोजिट और सेम मैग्नीट्यूड का होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 ओनली बिटवीन द चार्जेस। क्या मैं बोल रहा हूँ भाई कि व्हेन चार्जेस आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ये रिजल्ट है। कैसा मैग्नीट्यूड होना चाहिए भैया, सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट नेचर, देन पोटेंशियल इज जीरो ओनली ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस बिटवीन द चार्जेस, डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, ओनली बिटवीन द चार्जेस। मिडिल पॉइंट एग्जैक्ट नहीं, बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पर जो है ना पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। कैसे कैसे, सेम मैग्नीट्यूड हो और ऑपोजिट नेचर हो। तो देख लो क्यू सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट नेचर, तो भैया बीच में ही होगा। आप बोलोगे सर इधर, आप कैलकुलेट कर लो, नहीं आएगा। मतलब x जो आप मान करके बनाओगे ना, इधर x आ जाएगा नेगेटिव, तो भैया डिस्टेंस जो हमने माना वो तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, इसीलिए नेग्लेक्ट हो जाएगा। इधर भी x कैलकुलेट करके बनाओगे, आंसर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक। यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं। देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। तो बोलते हैं कि अभी फिलहाल लेट v एट p इज क्या है, 0। तो पोटेंशियल एट पॉइंट p बचो 0। तब p पॉइंट पर पोटेंशियल किसके वजह से होगा, इसके भी वजह से, इसके भी वजह से। निकालते, इसके वजह से क्या होगा, देखो x डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई x, प्लस इसके वजह से भी होगा तो KQ और बटे कितना है r-x, तो ये हो गया कितना, देख लो। सॉल्व कर लेते हैं कि हमने x डिस्टेंस पर माना है पोटेंशियल 0 इन बिटवीन द, देखते हैं कि x पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। हालांकि वेरीफाई किया हुआ है तो डायरेक्ट आप रिजल्ट देख लो। यहाँ देखो KQ कॉमन आ जाएगा तो ये तो उड़ा, या ऐसे कर लेते हैं बच्चों, सबसे बढ़िया। देख लो ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा KQ बटे x, और वो उधर चला गया तो ये हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई कितना r-x। KQ चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो r-x इधर इक्वल टू हो गया x, r इक्वल टू हो जाएगा उधर चला गया बच्चों कितना 2x, हेंस x इज इक्वल टू कितना r/2। तो समझ में आया कि पॉजिटिव है यानी कि सही है, और एग्जैक्ट कहाँ पर होगा, मिडिल पॉइंट में होगा, है ना, ये आंसर आया। तो इक्वल एंड ऑपोजिट है तो पोटेंशियल इज 0 एग्जैक्ट एट द मिडिल पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। तो एक ही जगह पर होगा, ओनली बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। ये ए पार्ट था। जरा बी पार्ट में आते हैं। ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस है, नेचर कैसा है, ऑपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसा है भाई, तो ये जो है ना, ये Q1 चार्ज है और ये क्या है, Q2 चार्ज है। तो देखो बच्चों ये क्या है, नेगेटिव और वो क्या है, पॉजिटिव। किसका मैग्नीट्यूड छोटा है, इसका, यानी Q1 का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो छोटा है किसके कंपैरिजन में, Q2 के कंपैरिजन में। तो इसमें पोटेंशियल कहाँ 0 होगा, फिर वही x डिस्टेंस यहाँ करके निकालो, फिर x डिस्टेंस इधर निकालो, फिर इधर निकालो। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रिक बताए थे ना, वही यहाँ पर भी काम करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ 0 होता है जो छोटा मैग्नीट्यूड का चार्ज है ना, उस साइड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कहाँ होता था, जो छोटा मैग्नीट्यूड है। तो भाई छोटा मैग्नीट्यूड कौन है, ये। तो बच्चों एक इस साइड तो पोटेंशियल 0 होगा, और एक हम जानते हैं कि अगर ऑपोजिट नेचर का है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन बिटवीन द तो होता ही होता है, यानी यहाँ पर दो जगह पर पोटेंशियल क्या होगा, 0, ठीक है। सो व्हेन Q1 and Q2 आर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये सब लाइन जो है ना बड़ी काम करता है एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल बनाने में मदद करेगा। व्हेन Q1 and Q2 आर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट नेचर, ठीक है, देन पोटेंशियल इज 0, बड़ी इंपॉर्टेंट बच्चों, देन पोटेंशियल इज 0 एट 2 पॉइंट्स। कितना पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, ऐसे लिख देता हूँ, एट 2 पॉइंट्स। कहाँ
एक होगा पहले क्या, इन बिटवीन द चार्जेस, सबसे पहला कहाँ होगा, इन बिटवीन द चार्जेस, और दूसरा एट द लेफ्ट साइड ऑफ लेसर मैग्नीट्यूड चार्ज, जो सबसे छोटा है उस साइड होगा। तो अभी ये छोटा है ना, तो यहाँ से x डिस्टेंस आप मान लो, इधर पोटेंशियल 0 होगा और एक बीच में होगा। बोलो सर उधर, तो आप x डिस्टेंस बच्चों मान लो, आप कैलकुलेट करो, x नेगेटिव आ जाएगा, यानी उधर नहीं होगा, ठीक है। ये रिजल्ट है, डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज़ करो, नहीं तो फिर समय लगेगा ना। या फिर मान लो कि कोई बीच में ही ऐसे लेके बना दिया तो बस हो गया। अगर बोर्ड्स में आया 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर मिलेगा, क्योंकि एक आपने कैलकुलेट नहीं किया। और कंपटीशन में आया तो बाय चांस इस तरह से पेयरिंग दिया है, दो आंसर का, कि लगे एक ही ठीक है, कहीं उसी को देख के मार दिए तो गलती होने के चांसेस है, तो उसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। तो -2q + 4q, -2q प्लस कितना है बच्चों, 4q। तो एक पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, लेट इट बी P1 एट ए डिस्टेंस x, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, टोटल r में से x माइनस कर दो, तो एक तो ये हो जाएगा। और दूसरा कैसे बनाएंगे, तो ये आपको होमवर्क देता हूँ बच्चों, हाँ आराम से बना सकते हो ना, क्योंकि बहुत आसान है। यह डिस्टेंस r, एक होगा जो छोटा मैग्नीट्यूड है, वहाँ से x से डिस्टेंस इधर पर हम ले लेते हैं, लेट इट बी पॉइंट P। चलो अलग अलग है तो पॉइंट P ही ले लेते हैं, पॉइंट P यहाँ। तो ये इस चार्ज से डिस्टेंस हो गया है x, और यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया भाई, दिस इज r + x। देखो यह r और यह x, तो r + x डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर लिखो क्या, kq/x, k4q/ क्या है जो भी है ना, ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे तो Vp विल बी 0 और यहाँ भी Vp विल बी 0। यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ x, ठीक है बच्चों। होमवर्क है, इसको DPP में मैं नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, बस ऐसे ही जस्ट कमेंट कर देना आप। देखो कितने बच्चे का सही आता है, ठीक है। 1 और 2 होमवर्क, जस्ट ओनली कमेंट, नो सॉल्यूशन इन DPP, क्योंकि बहुत आसान है ये, kq/r। चलिए अब आते हैं, देखो क्या पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत आसान हो गया, kq/r है ना। एट एन एक्सियल पोजीशन, जिसको कि हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, मेरे पास एक डाइपोल है। तो डाइपोल है बच्चों, देखो -q + q, हमेशा सिखा चुके हैं, डाइपोल को आप माइनस पहले लिखो, प्लस इधर लिखो, क्यों, ताकि माइनस से पॉजिटिव की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। हमको एक्सियल पोजीशन पर ही निकालना है, यानी कि यहाँ से इसी डायरेक्शन, ठीक है। तो एट ए डिस्टेंस मान लो कि कोई m ले लेते हैं, p नहीं लेते हैं, p मतलब डाइपोल मोमेंट हो जाता है। यहाँ से कोई एक पॉइंट है मेरे पास, कितना m, लेट हमको यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। तो देखो क्या है, और डिस्टेंस कैसे लेते हैं बच्चों, डिस्टेंस तो सेंटर से कितना डिस्टेंस पर हमने लिया है भैया, r डिस्टेंस पर हमने लिया है सेंटर ऑफ द डाइपोल से, और वहाँ मानते हैं कि क्या पोटेंशियल होगा, निकालना है हमको। तो सोचो यहाँ से कितना दूरी हो गया, तो बोले ये हमेशा सेंटर से जो है ना r का यूज़ करके लिया जाता है। ये डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस कितना है a, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया r + a, ठीक है। अच्छा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दूरी होगा, तो फिर से सेंटर से r डिस्टेंस है, यह a, तो भैया r में से a माइनस कर देंगे, तो ये मेरा निकल गया यहाँ से यहाँ तक का दूरी। सर क्या कर रहे हो, मैं एक्सियल पोजीशन पर ही जो है ना एक पॉइंट लिया है और वहाँ पर पोटेंशियल निकाल रहे कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल एट पॉइंट m, यही मेरे लिए हो गया पोटेंशियल, क्या है, एक्सियल पॉइंट है, होगा क्या, तो बोले m पर जो पोटेंशियल होगा ना वो a के भी वजह से होगा, और m पर जो होगा वो b के भी वजह से होगा। a के वजह से कितना, तो बोलेंगे kq/r, डिस्टेंस कितना देखो जरा, डिस्टेंस है r + a, तो ये हो गया r + a, ठीक, प्लस k m a, मतलब इसके वजह से, b के वजह से चार्ज कितना है +q, तो kq/, ये डिस्टेंस कितना है r माइनस कितना है a, तो ये हो गया r - a, kq/r। देखते हो कोई डायरेक्शन नहीं तो बड़ा मज़ा आता है ना है ना, बड़ी आसान लगता है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो बोले एक काम करिए, kq जो है कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह से, तो यहाँ आएगा -1/r + a, प्लस यहाँ है 1/r - a, ठीक है बच्चों। देखो kq हो गया r + a r - a, तो r प्लस ये r + - a है क्या बोलो, r + a
आर माइनस ए, ठीक है। आर प्लस ए कैंसिल, तो ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, यानी माइनस टाइम्स हो जाएगा आर माइनस ए, बीच में है प्लस तो प्लस हो गया। अब देखते हैं आर माइनस ए गया तो ये आर प्लस ए ऊपर मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। चलिए के क्यू देखते हैं, खोलते हैं इस ब्रैकेट को, तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए, देखो प्लस आर प्लस ए डिवाइडेड बाई ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये देखो माइनस आर प्लस आर चला गया, उधर आ रहा है बच्चों कितना, ए प्लस ए टू ए, तक के क्यू आई इंटू है टू ए ऊपर, नीचे है आर स्क्वायर माइनस कितना है ए स्क्वायर। दिस इज वी एट पॉइंट एम, जो कि पोटेंशियल क्या हो गया है एक्सियल पर हम निकाल रहे हैं। हम जानते हैं कि भाई सिंस पी जो होता है बच्चों डाइपोल मोमेंट क्या होता है क्यू इंटू टू ए, बड़ी अच्छा से सब सिखाए हैं कि भाई हर एक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता है जो बतलाता है कि वो कितना अच्छा डाइपोल है। तो क्यू इंटू टू ए को रिप्लेस कर दे पी से, रिप्लेस कर देते हैं पी से, तो ये हो गया के क्यू इंटू टू ए गेट्स रिप्लेस बाई पी, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस कितना है ए स्क्वायर। तो दिस इज पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट या एक्सियल पोजीशन, ये हो गया के पी बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो इसी में आता है बच्चों क्या, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल अगर बोलता है तो क्या, अक्सर सवाल जो है ना इस पे बहुत आता है, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। ये डाइपोल वगैरह से ना डीपीपी में बच्चों सवाल डालूंगा, ठीक है। बहुत छोटा छोटा फॉर्मूला बेस्ड आता है, एकदम सिंपल सा। शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल बहुत छोटा हो, तो अगर डाइपोल बहुत छोटा होगा यानी इतना, और हम लोग निकाल कहाँ रहे हैं, यहाँ पॉइंट एम जो है वो यहाँ है, तो सेंटर ऑफ द डाइपोल से ये हो गया कितना डिस्टेंस, आर डिस्टेंस। और ये जो ए है देखो, छोटा डाइपोल का मतलब क्या होता है कि जो भी डाइपोल है निकाल रहे हैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर, ठीक है। अब मान लो इतना बड़ा डाइपोल है, निकाल रहे हैं अमेरिका में, समझने के लिए मान लो अमेरिका में निकाल रहे हैं, तो भैया आर तो बहुत ज़्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू ए, उसी को बोलते हैं छोटा डाइपोल। छोटा डाइपोल है यानी क्या, ए जो है ना इज़ वेरी वेरी लेस देन क्या है आर, बहुत छोटा है। तो हम लोग बोलेंगे क्या, जब ए बहुत छोटा है ये बहुत बड़ा है, तो मेरे लिए हो गया समुंदर उतना पानी, और ये बहुत छोटा मतलब एक चम्मच पानी, तो भैया एक चम्मच पानी और समुंदर दोनों जोड़ेंगे ना तो हमें सिर्फ समुंदर ही नज़र आएगा चम्मच पानी नज़र नहीं आएगा कि अरे यार देखो समुंदर में एक चम्मच मेरे को ज़्यादा दिख रहा है नहीं नज़र आएगा, ठीक। जो बड़ा है सो वही दिखाई देगा। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब भी सब्ट्रैक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा कौन दिखाई देगा, ये। मान लो 5 किलोमीटर है बच्चों, ये 1 मिलीमीटर, तो उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक। तो यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जहाँ फॉर्मूला में है विच नियरली इक्वल टू समुंदर, समुंदर है मेरा क्या आर स्क्वायर, ठीक है। चम्मच उड़ गया चम्मच उड़ गया, ठीक। तो वी एक्सियल आ जाएगा कितना, के पी डिवाइडेड बाई क्या है आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल क्या था, 2 के पी बटे आर क्यू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल था वो आर क्यू के प्रोपोर्शनल इन्वर्सली, और पोटेंशियल जो है बच्चों वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये सब सवाल जो है ना आता है कभी कभी कि एक्सियल पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सियल का कैसे प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एट एन इक्वेटोरियल पोजिशन और ब्रॉड ऑन पोजिशन इसको बोलते हैं, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं। देखो एक डाइपोल है ए एकदम एग्जैक्ट मिडिल से खड़ाक से ऐसे खड़ा है, बताओ कि क्या, तो ये कौन सा पोजीशन, दिस इज एक्सियल, इसके ठीक परपेंडिकुलर का नाम क्या है, इक्वेटोरियल। निकालते हैं बच्चों, बहुत आसान, मैं हर बार बोलूँगा बहुत आसान है भाई। तो एक पॉइंट एम है आर डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ द डाइपोल से, हमें वहाँ पोटेंशियल निकालना है। तो बोलेंगे भाई देखो कितने सारे चार्जेस है, सब के वजह से होगा, तो इसके वजह से भी हो ई, इसके वजह से भी हो ई लिख लें, ठीक है। ये कितना होगा देखो ए आर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस हो गया तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इधर भी सिमिलरली रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल इसके वजह से भी होगा और इसके वजह से भी होगा, डायरेक्शन तो है ही नहीं, तो बोलेंगे वी एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन है एक्चुअली वी एट एम, ये यहाँ पर होगा एम ए के वजह से भी होगा और पोटेंशियल एट एम बी के भी वजह से होगा। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट क्या है बी, ठीक है। लिख देते हैं, तो वी इक्वेटोरियल जो हो गया वी एम ए, तो इसके वजह से बच्चों क्या होगा के क्यू बटे आर, है ना। तो
के क्यू कितना है भाई माइनस क्यू, के क्यू बटे आर, डिस्टेंस कितना है देखो जरा यहाँ से यहाँ रूट ए स्क्वायर प्लस कितना है आर स्क्वायर। चेहरा क्या देखते हो, लिखो अगला वाला लिख करके काट छाड़ दो, सब कहानी खत्म हो गया। फिर प्लस के क्यू, इसके वजह से देखो के क्यू कितना है प्लस क्यू डिवाइडेड बाई क्या है आर, तो ये डिस्टेंस देखो कितना है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्या कटेगा, क्या कट गया, बिल्कुल जितना प्लस उतना ही माइनस, सेम वैल्यू है बच्चों, कहानी खत्म। यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो है ना पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो कोई शॉर्ट डाइपोल का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है भैया, बस सीधे सब जीरो है तो कहानी ही खत्म। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हैं बिल्कुल वही सब है यहाँ पर। ठीक है, चलिए एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, अब देखो एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाले थे, थीटा एंगल पर जाके सेंटर से कितना डिस्टेंस अब ले लिया है आर, क्योंकि इस साइड लेंगे तो हो गया एक्सियल, परपेंडिकुलर ऐसे रखेंगे तो हो गया इक्वेटोरियल। यानी थीटा बच्चों देखो थीटा ऐसे कर दिए जीरो कर दो तो दिस इज एक्सियल पोजीशन, थीटा इक्वल टू 90 करो तो चलते 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 ऐसे थीटा 90 तो ये इक्वेटोरियल। एनी पॉइंट तो भैया एनी थीटा ले लो, ठीक है ले लिए, बताओ यहाँ पर क्या होगा। ठीक, तो क्या करें, तो देखो हम लोग ना आर और थीटा के टर्म्स में करते हैं पोटेंशियल। हालांकि एनसीईआरटी में ना बच्चों V1 में है ना ऐसे करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके किया हुआ है, लेकिन उधर से करने की जरूरत ही नहीं है, आर और थीटा के टर्म्स पे करते हैं, पोलर फॉर्म जो है करें। तो क्या करेंगे देखो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस से प्लस की तरफ जो है हमें पता है क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, माइनस क्यू प्लस क्यू। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ब्रेक किए थे ना एकदम सेम। ये इसको दो भाग में रिजॉल्व करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी बच्चों पी, ठीक है, जिधर थीटा सटा हुआ तो उधर क्या हो जाएगा कॉस, तो इस साइड देखो हो जाएगा क्या पी कॉस थीटा। ठीक है, तो एक अगर इधर हो गया कॉस थीटा तो उसके ठीक परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा साइन, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर क्या इधर देखो ऐसे, दिस इज क्या हो जाएगा पी साइन ऑफ थीटा, और ये दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर, यानी कैसा है ये परपेंडिकुलर। तो एक लाइन ऐसा और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसा। अभी हमने पढ़ा डाइपोल का कि जब माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, ये था डाइपोल इसी डायरेक्शन में, यानी कि जिस साइड P था, गौर करो जिधर P था उसी साइड में एक पॉइंट M पर जाकर जब हम निकाले V एक्सियल शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो अभी आंसर आया था बच्चों क्या KP बटे आर स्क्वायर। ये जो भी कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, ये अक्सर किसके लिए कैलकुलेट किया जा रहा है, किया जाता है जनरली बच्चों शॉर्ट डाइपोल के लिए ही पूछा जाता है जनरली। ठीक है, एट एनी पॉइंट पे हमेशा शॉर्ट डाइपोल के लिए बताओ। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए हमने देखा कि क्या है KP बटे आर स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या था, अगर डाइपोल है इधर, डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू उसके ठीक परपेंडिकुलर में जब निकाले तो V इक्वेटोरियल हमने देखा आंसर क्या आया 0, P ऐसे उसके ठीक परपेंडिकुलर। अच्छा यहाँ देखना जरा क्या है, एक P है ऐसे P साइन थीटा और उसके ठीक परपेंडिकुलर एक पॉइंट है। सर क्या कर रहे हो, ये देखो जरा बच्चों, ये जो P है ना जिस तरह से रखा हुआ, इसको मैंने दो भाग में तोड़ दिया, एक P कॉस थीटा और एक है P साइन थीटा। तो अब इसका कहानी तो खत्म हो गया, अब तो मेरे पास दो डाइपोल हो गया, एक डाइपोल का नाम है P कॉस थीटा, एक का नाम है P साइन थीटा। ठीक है, P कॉस थीटा कैसे है ऐसे, तो इसको हम ऐसे एक्सटेंड करते हैं ऐसे, जिस साइड P कॉस थीटा है यानी एक डाइपोल है हमारा, और हमको पता है कि कोई डाइपोल अगर ऐसे होता है का मतलब है कि इधर माइनस इधर प्लस है, तभी डाइपोल ऐसे है। यानी समझो समझने के लिए बच्चों कि एक माइनस इधर है एक प्लस इधर है, तब डाइपोल एक है P कॉस थीटा ऐसे। तो भाई जिधर डाइपोल होता है उसी डायरेक्शन में अगर कुछ डिस्टेंस पर आप निकालते हो सेंटर से तो एक्सियल कहलाता है। देखो इसी डायरेक्शन में अगर आप निकालते हो किसी पॉइंट पर तो वो एक्सियल कहलाता है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि V एक्सियल जो है एक्चुअली वो क्या होगा KP बटे आर स्क्वायर। तो P है तो P आया, यहाँ पर क्या है P कॉस थीटा, ठीक है P कॉस थीटा, तो कितना आंसर आएगा, तो बोले भैया P कॉस थीटा आ जाएगा। जो भी डाइपोल मोमेंट रहेगा इतना डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो सेंटर से कितना दूरी पर है, R दूरी पर है, तो ये हो गया, बहुत सिंपल। तो ये माइनस क्यू ये लिखना नहीं है, ये समझने के लिए कि ब्रेकिंग कैसे होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा V इक्वेटोरियल कैसे लिखेंगे, देखो P ऐसे उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, देखो P साइन थीटा ऐसे इसके ठीक परपेंडिकुलर पर है वो पॉइंट यानी इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इसके वजह से जो होगा वो क्या हो जाएगा स्वाहा।
क्या होगा, स्वाहा। तो के नहीं, स्वाहा कर देता हूँ बच्चों। ये क्या है भाई, तो ऐसे लिखता हूँ ड्यू टू पी कॉस थीटा ये, और ये वाला किसके कारण है, ड्यू टू पी साइन ऑफ क्या है, थीटा। तो हो गया। देयरफॉर एट एनी पॉइंट ए, देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट एम, जो कि है क्या, एनी पॉइंट पर, ये होगा एक्सियल के भी वजह से होगा और इक्वेटोरियल के भी वजह से होगा, क्योंकि दो डाइपोल है हमारे पास। एक्सियल के वजह से आंसर आया है के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या है बच्चों, आर स्क्वायर, और ये क्या है भाई, 0। के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर प्लस कितना है, 0। ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर क्या कर ले, टोटल आंसर जो है वो मेरा आ जाएगा कितना, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो गया, आर स्क्वायर। ठीक है, हो गया इन जनरल फॉर्मूला। अब इसी में बच्चों देखो क्या है, जो मेरा जनरल आया ना, यहाँ पर हम दो चीज़ कर सकते हैं। अगर थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 0 मेरे लिए क्या बन जाएगा, एक्सियल, और अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखें तो ये मेरे लिए क्या बन गया, इक्वेटोरियल। क्या बन गया, इक्वेटोरियल। तो डायरेक्ट देखो, ये जब रिजल्ट अगर एक जनरल वाला अगर याद हो गया ना, तो आप कोई भी याद कर सकते हो, कोई भी। थीटा 0 करो, ऐसे जनरल था ना, थीटा 0 करो तो धड़ाक से तो एक्सियल पर निकल गया। थीटा इक्वल टू 90 करो तो इक्वेटोरियल पर निकल जाएगा। डायरेक्ट इसी में रखते हैं। थीटा इक्वल टू 0 रखो, देखो भी एक्सियल का आंसर आ जाएगा। रखो 0, कॉस 0 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, के पी बटे आर स्क्वायर। देखो आंसर आ गया डायरेक्ट, है कि नहीं, मस्त है। अच्छा, इक्वेटोरियल में थीटा 90 कॉस 90 क्या हो गया, 0, यानी कि भी इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। यानी कि एक अगर हम याद करते हैं तो सारा याद हो गया एक्सेल इक्वेटोरियल के लिए। के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना है, आर स्क्वायर। तो ये रहा एट एनी पॉइंट। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या हुआ, डाइपोल के वजह से और ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, सारे के वजह से यहाँ पर हम लोग ने पोटेंशियल पूरा पढ़ लिया। तो इसके आगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देख लेंगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। सब बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सब है और बहुत आसान है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।